हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। CAIB एग्जाम का रजिस्ट्रेशन चल रहा है और फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि अब आप अपना पूरा जोर, अपनी पूरी ताकत अपने एग्जाम के प्रिपरेशन पे लगा पाएं। यदि उन दोस्तों के लिए ये खबर है जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब समय आपके पास लिमिटेड है और इस लिमिटेड टाइम में आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करनी है। कुछ इंपॉर्टेंट फोकस पॉइंट्स को नजर में रखना है, जिससे कि आप अपने एग्जाम को एग्जाम के पहले प्रिपेयर कर लें और बढ़िया तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। सो 31 मई 2026 आपका पहला पेपर होगा, जहां पर बात की जाएगी एबीएम की, एडवांस बैंक मैनेजमेंट की। और एबीएम के साथ साथ जब आप अपने पेपर देंगे तो 21 जून 2026 वो डेट होगी जहां पर आपका इलेक्टिव पेपर ऑर्गेनाइज होगा। सो 31 मई से 21 जून तक आपके एग्जाम होंगे और हमें अगर अपने एग्जाम को क्वालिफाई करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में, सिंगल अटेम्प्ट में सभी एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, तो हमें हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एबीएम के रिगार्डिंग स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। स्ट्रेटजी में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है, प्रीवियस एग्जाम में क्या क्या चेंजेस आए हैं, और हाँ, कि हमारा सिलेबस क्या है, कैसे हमें कवर करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस सेशन के बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मॉड्यूल वाइज, यानी मॉड्यूल ए और बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा इसके बाद सेशन में, और फिर हम सी और डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, जहां से हम देखते हैं कि किन चीजों पर हमें ध्यान रखना है जब हम एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे होंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैसे हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, उस सेशन को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB बाय अरविंद सर। ठीक है दोस्तों। नाउ CAIB एग्जाम, अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इस परफेक्ट स्ट्रेटजी में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे कौन कौन से पेपर हैं। हमें यह पता है, अगर हम CAIB एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हमारे 4 कंपलसरी पेपर होंगे और एक इलेक्टिव पेपर होगा। 4 कंपलसरी पेपर में हमें एबीएम, पहला पेपर एडवांस बैंक मैनेजमेंट, दूसरा पेपर बीएफएम बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीसरा एबीएफएम एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और चौथा बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ यानी BRBL। ये 4 कंपलसरी पेपर कवर करने हैं। ठीक है दोस्तों, और इनकी एग्जाम डेट भी आपके साथ डिस्कस हो चुकी है। तो पहला पेपर 31 मई को पड़ेगा। वहीं जो 21 जून को आपका पेपर ऑर्गेनाइज किया जाएगा 2026 को, वो होगा इलेक्टिव पेपर। इलेक्टिव पेपर में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, रूरल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट, इन 5 पेपर में से कोई भी एक पेपर आपको चूज करना है और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए उस पेपर को भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। अब की पॉइंट्स जो हमें फॉलो करने हैं, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो आप जरूर करिए जो मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते और कहीं ना कहीं ये पॉइंट आखिरी में जब परीक्षा हम देते हैं तो उस समय हमें ये थोड़ा सा कठिन लगता है, बेकार लगता है कि हमने इन चीजों पे फोकस क्यों नहीं किया। सबसे पहले सबसे जरूरी है कि आपको अपने एग्जाम पैटर्न, आपका एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए और आपका सिलेबस पता होना चाहिए। CAIB एग्जाम का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। मैं आपके साथ जुड़ा हूं एबीएम के लिए। तो जब हम बात करेंगे एडवांस बैंक मैनेजमेंट यानी एबीएम की, तो एबीएम का जो सिलेबस है उसमें आपको 4 मॉड्यूल्स दिए गए हैं। मॉड्यूल ए दिया गया है, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, अभी हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल सी और मॉड्यूल डी। ठीक, इन 4 मॉड्यूल से ही आपका पूरा पेपर तैयार किया जाएगा। मॉड्यूल ए स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर बेस्ड होगा, मॉड्यूल सी आपका क्रेडिट मैनेजमेंट होगा और मॉड्यूल डी कंप्लायंसेस होगा। इन सभी मॉड्यूल्स को आपको ध्यान में रखना है। अभी हम ये भी बताएंगे कहां से न्यूमेरिकल आएंगे और कहां से थ्योरी आएगी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरा सिलेबस, पहले ध्यान से सिलेबस जरूर देखिए अपना, और एक बार मैं कहूं तो अभी अपने पास पर्याप्त समय है, अपने सब्जेक्ट का, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। जब आप अपने सिलेबस को गो थ्रू कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक गुड स्टडी रिसोर्स होना चाहिए जिसके ऊपर आप पूरी तरह से विश्वास कर पाए, और वो स्टडी जो रिसोर्स है वो आपकी परीक्षा में आपकी मदद करे। ठीक है दोस्तों। अब इतने वास्ट सिलेबस को कवर करने के लिए आपके पास एक स्टडी प्लान अभी बना लीजिए, अभी आप बना लीजिए।
अपना स्टडी प्लान, और उस स्टडी प्लान को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आसान तरीके से अपने इतने वास्ट सिलेबस को, कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस को आसानी से कवर कर ले जाएंगे। और अगर एक बार आप अपने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर कर ले गए तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। और हम बता दें, पेपर में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो वो होता है आपके कंसेप्ट। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो उसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी, है ना, जैसी भी आएंगी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब आप एक बात और मैं यहाँ कहूंगा कि अगर CAIB की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंसेप्ट को जब पढ़ रहे हैं तो आप उसको याद नहीं कर सकते, है ना, इतना डाइवर्सिफिकेशन है कि आप याद करेंगे तो कितनी चीजें याद रखेंगे। हाँ, उनका रिवीजन अगर आप परफेक्ट वे में करते हैं तो आप अच्छी तरह से चीजों को बार बार अगर रिवाइज करते हैं तो वो आपके साथ लंबे समय तक बनी रहेंगी, आपके एग्जाम में भी मदद करेगी, साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल वर्किंग में भी मदद करेगी। इसके बाद आता है कंसिस्टेंट स्टडी रूटीन, यानी अगर स्टडी प्लान बना लिया तो आपको उस स्टडी रूटीन को डेली बेसिस पे फॉलो करना होगा, और उनके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, जिससे आपको पता चले कि आपके कैसे परीक्षा में प्रश्न आ सकते हैं, है ना, और वो प्रश्न के आंसर आप किस लेवल पे लगा पा रहे हो या किन एरियाज में आपको अभी और मेहनत करने की आवश्यकता है। और फिर सबसे लास्ट है इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, यानी अगर आप देखो तो आपकी एक कड़ी से दूसरी कड़ी जुड़ी है, और जब एक से दूसरी कड़ी जुड़ी है तो आपकी कंप्लीट स्टडी जो स्ट्रेटजी है उसमें ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब अगर हम बात करें अपने सिलेबस की तो हमारे पास टोटल 32 यूनिट्स हैं। हमारे पास कवर करने के लिए टोटल जो यूनिट्स हैं वो कितनी है, टोटल 32 यूनिट्स हमें कवर करनी है एडवांस बैंक मैनेजमेंट ABM में, जिसमें हमारा मॉड्यूल ए और मॉड्यूल सी 9 यूनिट के साथ है, और मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी हमारा 7 यूनिट के साथ है। तो अगर हम बात करें दोस्तों मॉड्यूल ए की तो ये स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस हमारा पूरा मॉड्यूल है। टोटल 9 यूनिट है, जिसमें से शुरू की जो 5 यूनिट हैं वहां से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलते हैं, और ये न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं होते हैं, बशर्ते अगर हमने इनकी प्रैक्टिस की है तो ये हमें कॉन्फिडेंस भी देंगे और मार्क्स भी देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मॉड्यूल ए है हमारा, यहां से हमें थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन जब हम मॉड्यूल बी पे आ जाएंगे जहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, टोटल 7 यूनिट है और इनसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। मॉड्यूल सी फिर हमारा एक ऐसा मॉड्यूल है जहां पे क्रेडिट मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों यहां पे देखने को मिलता है। यहां पे थ्योरी का पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है न्यूमेरिकल के पार्ट से। और अगर हम बात करें दोस्तों तो मॉड्यूल ए में अगर हम बात करें तो यहां पे न्यूमेरिकल का पार्ट ज्यादा होता है, न्यूमेरिकल का पार्ट क्या होता है, ज्यादा होता है थ्योरी के पार्ट से। ठीक है दोस्तों, डन है। मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी कंप्लायंसेस और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड पेपर होता है। और अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा में अगर मैं बात करूं तो मॉड्यूल बी और सी, अगर मैं बात करूं मॉड्यूल बी और सी, तो मॉड्यूल बी और सी से जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा होते हैं ए और सी की अपेक्षा। ठीक है दोस्तों, सो प्रायोरिटाइज मॉड्यूल बी एंड डी अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस आस्क फ्रॉम 2 मॉड्यूल्स, यानी है बराबर योगदान। लेकिन अगर थोड़ा एज कोई मॉड्यूल लेता है तो वो बी और डी मिलके ले लेते हैं एज, क्योंकि थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो आप मॉड्यूल बी और डी को स्किप मत करिए। अभी मैं बात कर रहा हूं मॉड्यूल बी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, थोड़ा लेंदी पढ़ने में जरूर है लेकिन आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, और ये इलेक्टिव पेपर में भी मदद करता है, ABFM में भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, मॉड्यूल डी कंप्लायंस बेस्ड है। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके वर्किंग में भी, और कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके CAIB के ABM एग्जाम में भी, और कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग कभी कभी अपडेट्स भी आते रहते हैं, तो इनको जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। मॉड्यूल बी और डी एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा मत। इसके बाद वंस यू हैव फिनिश द मॉड्यूल बी एंड डी, तो अब आप मॉड्यूल ए और सी की तरफ माइग्रेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, बिकॉज यहां से आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, कहीं कोई तिकड़म नहीं होती है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने हैं। अगर आपको फॉर्मूला और सॉल्व करने का तरीका पता है तो सीधे सीधे आप पूरे मार्क्स लेके आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, नाउ अब जब हम CAIB ABM एग्जाम की परफेक्ट स्ट्रेटजी पर डिस्कशन कर रहे हैं
तो 4 स्टेप में हमारी स्टडी कंप्लीट होती है, हमारी स्ट्रेटजी कंप्लीट हो जाती है। पहला जो स्टेप है वो है आपको सभी मॉड्यूल्स को यूनिट वाइज, अगर आपने अभी नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर पढ़िए, जिससे आपको पता चल जाए कि कौन से कंसेप्ट्स आपकी परीक्षा में या आपके सिलेबस में आपको दिए गए हैं, जिनसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उन मॉड्यूल्स के एमसीक्यू, यूनिट वाइज एमसीक्यूज जरूर लगाइए। एमसीक्यूज को लगाने से आपकी चीजें रिवाइज भी होती हैं और जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे आ जाते हैं। इससे मदद क्या मिलती है? कॉन्फिडेंस। देखिए पूरा खेल कॉन्फिडेंस और नॉलेज का है, कंसेप्ट प्लस कॉन्फिडेंस। अगर सीसी आप फॉलो कर रहे हैं तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे अपने एग्जाम में। जब आपने एक बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया, आपने एमसीक्यूज यूनिट वाइज कर लिए, तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी एक बार जरूर पढ़िए, रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को। इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना चेंज हमारी परीक्षा में आया है और किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आईआईबीएफ हमसे पूछता है। ठीक है, और अपने वीक पॉइंट्स को कमजोर करने के लिए आप किसी भी एमसीक्यू, केस स्टडी, न्यूमेरिकल बेस, जो भी मॉक हैं आपके, जहां पे कंप्लीट क्वेश्चंस आपके कवर होते हैं, इन मॉक्स को लगाइए। बस ये 4 स्टेप आप फॉलो करते जाइए सिस्टमेटिक तरीके से, तो आप अपने सिलेबस को भी कवर कर लेंगे। आप यूनिट वाइज कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन यूनिट से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको कवर कर लेंगे। आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उनको भी कवर कर लेंगे। और कहां पर किन क्वेश्चंस को टिक करने में आप लैग कर रहे हैं, उनको भी आप कवर कर लेंगे। ये 4 स्टेप की स्ट्रेटजी जरूर फॉलो करिए। अब प्रीवियस एग्जाम में हमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या चेंज आया, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं पिछले एग्जाम में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो अभी जो लेटेस्ट पेपर अभी जो चल रहे हैं 2023 के बाद से, हमारा जो पेपर आता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। अब ऐसा मैंने क्यों कहा? तो इसके लिए कहने के पीछे एक तथ्य है, वो तथ्य ये है कि आपने देखा होगा दिसंबर 2025 में जो पेपर हुआ है, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ, शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में और शिफ्ट 3 में। अगर हम बात करें तो शिफ्ट 3 सबसे ज्यादा इजी था। अगर तीनों में हम डिस्कस करें सबसे इजी था। शिफ्ट 1 हमारा मॉडरेट पेपर था और शिफ्ट 2 हमारा थोड़ा सा डिफिकल्ट था, थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो इसीलिए हमारा जो एग्जाम का पैटर्न, जो हमें फाइंडिंग्स मिली है, वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमारा पेपर आता है। हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाते हैं। आईआईबीएफ ने यह भी कह रखा है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिना ऑप्शन वाले होंगे, यानी आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया जाएगा और एक बॉक्स होगा, उसमें सिर्फ आंसर फिल करना होगा सॉल्व करके। तो ऐसे क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब पेपर टफ कब हो जाता है? शिफ्ट 2 क्यों हमें लगा टफ है? क्योंकि जब भी क्वेश्चन लेंदी बना दिए जाएंगे, जिसे पढ़ने में टाइम कंज्यूम होगा, जिसे समझने में कंसंट्रेशन रखना होगा, है ना, तो वहां पर पेपर आपका लेंदी हो जाता है शिफ्ट 2। या अगर हम बात करें दिसंबर 2025 के पेपर में न्यूमेरिकल की संख्या कम थी, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा था। न्यूमेरिकल की संख्या कम थी और थ्योरी वाला पोर्शन ज्यादा था, क्वेश्चन थ्योरी वाले ज्यादा थे, बशर्ते वो इतने लेंदी बना दिए गए शिफ्ट 2 में कि हमें पेपर टफ लगने लगा। जिनका पेपर शिफ्ट 1 और 3 में था उनका आसान था। तो अब ऐसा नहीं कि क्या शिफ्ट 2 सर हमेशा डिफिकल्ट आता, नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर में बस लेंदी पेपर हो जाएगा, है ना, फैक्ट बेस्ड पेपर हो जाएगा, तो आपके कंसेप्ट जितने स्ट्रांग होंगे उतने अच्छी तरह से आप चीजों को समझ के लाइन अप करके टिक लगा पाएंगे। ठीक है। दूसरा, फोकस ऑन रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस, यानी आपका जो मॉड्यूल डी है, मॉड्यूल डी पे जरूर आप फोकस रखिए, क्योंकि यहां पे अपडेट्स होते हैं। क्या होते हैं? अपडेट्स होते हैं, और उन अपडेट्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मॉड्यूल डी को कभी स्किप मत करिएगा, डोंट स्किप। मैं फिर लिख देता हूं, डोंट स्किप मॉड्यूल डी। और अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि इस सेशन के बाद के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। अब आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा और सिनेरियो जो चेंज देखने को मिला है, केस बेस्ड क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी डाले गए हैं। और मई में, अगर हम मई की बात करें, मई 2025 की बात, सॉरी जून 2025 की बात करें, जून 2025 की बात करें तो जून, अब कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन जून 2025 और दिसंबर 2025, न्यूमेरिकल की संख्या इस एग्जाम में ज्यादा थी। जून 2025 में ज्यादा थे, दिसंबर में थोड़े कम आए। तो आपका, अब देखो ये रूटीन चेंज होता, तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल का वेटेज भी बढ़ जाता, और न्यूमेरिकल हमें कहां से मिलेंगे? ए और सी से।
तो न्यूमेरिकल पे भी पर्याप्त फोकस रखिएगा, सॉल्व करते समय इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वो आपको स्कोर देंगे और वो आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेंगे जब आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक, तो ये हमारी फाइंडिंग्स थी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है और इन सभी चीजों पे ध्यान रखना है जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज हम आपको अगले सेशन में बताएंगे, पहले मॉड्यूल ए, फिर मॉड्यूल बी, सी और डी, और डीप तरीके से बताएंगे कैसा पेपर बन सकता है। फिर जो हम आपको बताएंगे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसको मैच भी करिएगा और कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी लाभदायक ही दिखेगी, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखेंगे। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनके लिए होते हैं जो लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। मैं हमेशा यही बात पर फोकस करता हूं, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए नहीं होता, ये आपकी नॉलेज को बिल्ड करने के लिए होता है। तो कंप्लीट सिलेबस जरूर कवर करें दोस्तों, है ना, और फोकस जरूर करें। ठीक, और अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पर आपके कंपलसरी पेपर के साथ आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर हो जाते हैं। इलेक्टिव पेपर भी क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं। और 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ महापैक अवेलेबल है। लीस्ट प्राइस में आप हमारे महापैक के साथ जुड़ के अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, फाउंडेशन 2.0 बैच आपके लिए अवेलेबल है। आप इस बैच के साथ जुड़ के जून 2026 की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए एक नया बैच 24 मार्च 2025 से स्टार्ट हो रहा है और इस नए बैच का नाम है CAIIB MCQ बैच। ठीक है, जो कि टारगेट करेगा जून 2026 को। तो इस बैच को भी आप हमारे PW ऐप पर देख सकते हैं और ये बैच भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो अब आपकी तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हर एक चीज अवेलेबल है दोस्तों। जरूरत है तो आप अपनी तैयारी को 100% उसी मेहनत, उसी कहते हैं ना सोच के साथ करिए कि हमें एग्जाम को क्वालिफाई करना है और पर्याप्त समय है कि आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। फॉलो करिए दोस्तों, आपको जरूर फायदा होगा और आप अपने सिलेबस को भी आसानी से कवर कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।